वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज का सवाल ये है कि दीन क्या है, दीन की हकीकत क्या है, दीन किस चीज़ का नाम है। तो दोस्तों, आइए इस बारे में कुछ तबसरा करते हैं और जानते हैं कि दीन की हकीकत क्या है। दोस्तों, दीन नाम है वक्त के तकाज़े पर अमल करने का, कि इस वक्त दीन का मुझसे क्या मुतालबा हो रहा है, उस मुतालबे को समझने और उस मुतालबे को पूरा करने का नाम दीन है। अपना शौक़ पूरा करने और अपनी तजवीज़ पर अमल करने का नाम दीन नहीं है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने अपना एक मामूल बना लिया। अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वक्त का तकाज़ा और वक्त का मुतालबा कुछ भी हो, लेकिन मुझे तो अपना मामूल पूरा करना है, इसका नाम दीन नहीं है। दोस्तों, ये बड़ी अहम बात है और समझने की बात है। इस बात को ना समझने की वजह से दीन की ताबीर में, दीन की तशरीह में और दीन पर अमल करने में बहुत बड़ा घपला और घोटाला वाक़ हो रहा है। वो ये है कि जब दिल पर किसी ख़ास काम की अहमियत सवार हो जाती है तो उसका नतीजा ये होता है कि अगर वक्त का तकाज़ा उससे किसी और काम के करने का मुतालबा करता है तो उस शख्स को उस वक्त के तकाज़े की परवाह नहीं होती है। मिसाल के तौर पर एक मौलाना साहब हैं, दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब उसके लिए उनको मुताला करना है, स्टडी करना है। उनके काम की अहमियत तो उसके दिल में है, लेकिन उनके घर वालों के भी कुछ हुकूक है, बीवी बच्चों के भी कुछ हुकूक है, इसके तरफ मौलाना साहब को ध्यान ही नहीं है। अब वक्त का तकाज़ा तो ये था कि अपने खाली औकात को बीवी बच्चों के साथ इस्तेमाल करते, अपने घर वालों के साथ इस्तेमाल करते, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। और अपने इस तर्ज़ अमल को सही साबित करने के लिए हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की कुर्बानियों का हवाला तक देते हैं और ये कहते हैं कि जब तक कुर्बानी नहीं तब तक दीन में आला मकाम हासिल नहीं हो सकता है। इस बारे में हज़रत सहाबा किराम की मिसालें मौजूद हैं और मिसाल भी देते हैं बड़े अच्छे अंदाज में। ये कहते हैं कि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज ही शादी हुई, नई नवेली दुल्हन घर में मौजूद हैं। अब वक्त का तकाज़ा तो ये है कि उनके साथ वक्त गुजारी करे, लेकिन अगले दिन जिहाद में जाने का ऐलान आ गया। उस सहाबी रसूल ने गुस्ल जनाबत भी ना कर पाए और जिहाद में शरीक हो गए। हालांकि वक्त का तकाज़ा तो ये था कि अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारते। दोस्तों और बुजुर्गों, खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा घपला और घोटाला वाक़ हो रहा है। दो बातें अलग अलग है जिनको सहाबा किराम की मिसालों में हमेशा मद्दे नज़र रखना चाहिए। अव्वल ये कि उन हज़रात सहाबा किराम ने ऐसे मौका पर अपने घर वालों को छोड़ा जबकि निकलना फ़र्ज़ आइन हो चुका था। मिसाल के तौर पर दुश्मन हमला आवर हो गया या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नफ़ीर आम आ गई कि हर शख्स जिहाद में निकले, तो ऐसे मौका पर ना वालिदैन की इजाज़त की ज़रूरत है और ना ही बीवी की इजाज़त की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो एक गैर मामूली सूरत हाल थी। यहाँ पे हर शख्स को निकलना ज़रूरी था, फ़र्ज़ आइन हो चुका था हर शख्स पर। अब उस वाक़ये को जहां पर निकलना फर्ज ऐन नहीं है, वहां पर लाकर चस्पा करना, चिपकाना, ये किसी तरह भी दुरुस्त नहीं हो सकता है। इसी तरीके से दूसरी वो मिसालें हैं जिनमें हज़रत सहाबा किराम ने अपनी जान पर मुशक्क़त बर्दाश्त करके जिहाद किया, तबलीग में निकले, दावत में निकले, लेकिन कभी भी किसी साहिब हक़ का हक़ ज़ाय नहीं किया है। दोस्तों और बुजुर्गों, हम भी जब दुनिया के किसी भी काम को अंजाम दे, चाहे वो दीनी काम हो चाहे वो दुनियावी काम हो, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि किसी साहिब हक़ का हक़ हमसे ज़ाय तो नहीं हो रहा है। अगर हम किसी का हक़ ज़ाय कर रहे हैं तो याद रखिए वो काम करना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन की सही समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।